Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 10 English subject main book First Flight, chapter number 9. The name of the chapter Madam Rides the Bus. In the last lecture I have completed up to page number 120, and in page number 121 I have completed first paragraph. So now we will start from the paragraph number 2, page number 121. There is nobody here who is a child, she said. तो एक जो लेडी थी, हॉर्स थी, तो वो जो वाली थी, वाली ने कहा कि यहाँ पर कोई चाइल्ड नहीं, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, यानी सब लोग उसको चाइल्ड चाइल्ड करते हैं, तो वो एकदम एंग्री हो जाती है और कहती है कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स। मैंने अपने 30 पैसे यानी जो फेयर है, जो भाड़ा है, वो बोलती है मैंने अपना जो भाड़ा था, फेयर था, वो मैंने पेड कर दिया है। किस तरह से? सब लोग ने जिस तरह से किया है इस तरह से, यानी वो कहना चाहती है कि मैं कोई चाइल्ड नहीं हूँ। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर। जैसे ऐसा बोला तो कंडक्टर वहाँ पर आया और वो सर को बोलता है कि ओ सर, बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, ये तो बहुत ही बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन? तो वो जो कंडक्टर है वो कहता है वो इंसान को जिसने बोला था कि ये बच्ची कौन है, तो उन्हें कहा कि भाई ये तो बड़ी मैडम है, क्या आपको लगता है कोई एक छोटी गर्ल वो अपना भाड़ा दे सकती है और सिटी में अकेली ट्रैवल कर सकती है? ऐसा हो सकता है? यानी इन शॉर्ट वो कहना चाहते हैं कि ये जो अकेली है वो खुद ही अकेली, उसने अपना भाड़ा भी दिया है और वो सिटी में अकेली घूमने जा रही है, यानी वो कहना चाह रहा है कि ये कोई बच्ची नहीं है। वाली shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. फिर वाली ने वो कंडक्टर के सामने एकदम एंग्री होकर, गुस्से होकर देखा और कहा कि आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट, आप क्या करना, याद रखना ये। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मुझे मेरी टिकट दी नहीं है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर से, कंडक्टर कहता है भी मुझे याद है। मिमिकिंग हर टोन, उसकी आवाज़ को मिमिकिंग करते हुए, नहीं नकल करते हुए कहता है मुझे याद है। एवरीवन लाफ, सब लोग हंसने लगे, यानी जैसे कंडक्टर ने इस तरह से मिमिकिंग की तो सब लोग क्या करने लगे, हंसने लगे। एवरीवन लाफ, सब हंसने लगे। एंड ग्रेजुअली वाली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, और सब लोग जब हंसने लगे तो ये जो वाली थी, जो लड़की थी, वो भी फिर क्या करने लगी, हंसने लगी, यानी वो भी उनके साथ ज्वाइन हो गई। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने टिकट पंच की और जो टिकट थी वो वाली को दी, यानी उसके हाथ में दी। हैंडेड इट यानी उसके हाथ में दी। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, फिर कहा कि आप क्या करो, बैठ जाओ और अपने आप को एकदम कंफर्टेबली रखो। यानी वो अभी भी खड़ी थी तो उसको कहता है कि आपकी टिकट लो, पहले टिकट हाथ में दी और कहा कि आप बैठ जाओ और अपने आप को क्या करो, यहाँ पर कंफर्टेबली रखो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, कंडक्टर कहता है आप खड़े क्यों हो, आपने टिकट के पैसे दे दिए हैं, तो टिकट के पैसे दे दिए तो फिर आप खड़े क्यों हैं, इस तरह से, यानी उसको समझाने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है, उसको समझाएंगे दूसरी तरह से तो नहीं समझेगी, तो इसलिए बोलते आपने खड़े क्यों हो, आपने जबकि पैसे तो दे दिए हैं, आप यहाँ जो ट्रैवल कर रहे हो, ये बस में जो बैठे हो, उसका जो चार्ज है वो आपने ऑलरेडी पेड कर दिया है, तो पेड कर दिया है तो फिर आप खड़े क्यों हो, आपको रेल में बैठ जाना चाहिए। तो इस तरह से समझा कर उसको बैठाने का ट्राई करता है, लेकिन वो सामने क्या कहते, बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मुझे खड़ा रहना है। क्यों खड़ा रहना था? बाहर के जो नज़ारे थे वो उसको ऑब्जर्व करने थे, वो देखने थे। सी आंसर, उसने कहा कि आई वॉन्ट, मुझे खड़ा रहना है। स्टैंडिंग अप अगेन, फिर से वो खड़ी हो गई।
ओके, स्टैंडिंग अप अगेन, फिर से वो खड़ी होकर बाहर के नज़ारे देखने लगी। फिर से कंडक्टर कहता है कि बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, अगर आप सीट पर खड़े रहोगे, यू मे फॉल, आप गिर जाओगे, एंड हर्ट योर सेल्फ वेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न। तो अगर आप खड़े रहोगे सीट पर तो आप क्या करोगे, गिर जाओगे जब ये जो बस है कोई एक जगह क्या होगी, शार्प टर्न, यानी कहीं एक जगह मुड़ेगी। तो जैसे ही बस मुड़ेगी तो आप क्या करोगे, गिर जाओगे, आपको लगेगा। और हीट अ बम, तो कहीं पर शार्प टर्न लेगी बस या कहीं पर बम्प आएगा, तो बस जरा क्या होती है, जंप लगाती है। तो आप अगर खड़े रहोगे तो आप क्या करोगे, गिर जाओगे। तो इस तरह उसको समझाते हैं। दैट इज़ वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। तो बोले इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ पर बैठ जाओ। ओके, तो इस तरह से उसको एकदम पोलाइटली मैनर से उसको समझाने का ट्राई करते हैं कि आप खड़े हो कि जिसकी वजह से आप गिर जाओगे। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप क्या करो, बैठ जाओ, क्योंकि आप खड़े रहोगे तो कहीं पर भी बस अगर टर्न लेती है या कोई बम के साथ टकराती है तो आप क्या करोगे, गिरोगे, और गिरोगे तो आपको लगेगा। इसकी वजह से हमको कह रहे हैं कि आप क्या करो, बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, सी सेड इरिटेबली। अभी फिर से जब चाइल्ड कहा तो फिर से वो एंग्री हो गई। फिर से वो कहते कि आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आई टेल यू, मैंने आपको कहा। सी सेड इरिटेबली, उसने एकदम फिर से गुस्से होकर कहा। आई एम 8 years old, क्या कहा कि मैं 8 साल की हूँ। यानी अभी वो अपनी एज बता रही है, वैसे आगे उसने बताई दी थी लेकिन फिर भी ओके, फिर से उसको जब चाइल्ड कहा तो दैट टाइम सी अगेन सेड आई एम नॉट अ चाइल्ड। ओके, एकदम गुस्से होकर कहा और कहा कि मैं कितने साल की हूँ, 8 साल की हूँ, यानी अपनी एज फिर से बताती है। अब ये जो कंडक्टर था वो बहुत ही जोली मूड था, वो गुस्से होने नहीं देना चाहता था, तो इसलिए फिर से अपने जोली मूड से कहता है ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड वी मी, और हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना पागल हूँ। 8 years माई, यानी वो कहता है कि आप तो 8 साल की हो, यानी आप छोटे नहीं हो, आप चाइल्ड नहीं हो, आप कितने साल के हो, 8 साल के हो। यानी ये कहकर फिर से उसका जो गुस्सा है उसको क्या करते हैं, शांत करने का वो ट्राई करता है। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन। अभी जैसे आपको पता है कि बस चलती रहती, जहाँ पर स्टेशन आता है वहाँ पर खड़ी रहती है। तो यहाँ पर भी जैसे कोई बस स्टॉप आया तो वहाँ पर बस क्या हुई, खड़ी रही, और वहाँ पर खड़ी रही तो दूसरे कुछ पैसेंजर्स, पहले ऑलरेडी आपको बताए थे, पहले 6 या 7 पैसेंजर्स थे, अभी बस वहाँ पर खड़ी रही तो दूसरे पैसेंजर्स क्या हुए, एंटर हुए। तो द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गोट ऑन, दूसरे कुछ न्यू पैसेंजर एंटर हुए। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और न्यू जो पैसेंजर्स आए तो ये न्यू पैसेंजर्स की क्या लेनी पड़ती है, टिकट लेनी पड़ती है। तो ये जो कंडक्टर था वो अपने काम में क्या हो गया, बिजी हो गया। न्यू जो पैसेंजर एंटर हुए तो अलग अलग जगह पर जाकर बैठ जाएंगे। कंडक्टर का काम है हर एक की जगह पर जाने का और उसको पूछने का कहाँ जाना है और उसको टिकट देनी है, ओके, उसका चार्ज लेकर। तो ये जो न्यू पैसेंजर एंटर हुए वो पता है एक ही जगह पर, सब अलग अलग जगह पर, जहाँ पर जगह मिली अलग अलग जगह पर बैठ जाएंगे। तो कंडक्टर को हर एक के पास जाना है और पूछना है कि भाई कहाँ जाना है और टिकट देनी है। तो इसलिए वो कंडक्टर अपने काम में लग गया, तो थोड़े टाइम के लिए वो क्या हो गया, बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वाली फाइनली सेट डाउन। अभी इतने जो पैसेंजर्स आए तो वाली को लगा शायद मेरी सीट क्या होगी, चली जाएगी। तो वो फाइनली वो जहाँ पर खड़ी थी सीट पर वहाँ पर नीचे बैठ गई। ओके, उसको लगा कि भाई इतने सारे पैसेंजर आए तो शायद मेरी जगह भी चली जाएगी, मुझे बैठने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये सोचकर वो फाइनली जहाँ पर वो खड़ी थी वहाँ पर नीचे बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर। अभी वो जहाँ पर बैठी थी, ओके, तो वहाँ पर एक एल्डरली वुमन यानी एक एजेड वुमन, ओके, जहाँ पर ये जो वाली बैठी थी वहाँ पर उसकी सीट में, यानी सीट आपको जनरली होती है, कभी सिंगल सीट नहीं होती है, बस में ऑलवेज डबल सीट होती है। तो वाली जहाँ बैठी है लेकिन पास में जगह खाली होती है, तो वहाँ पर एक एल्डरली वुमन का मीनिंग होता है एजेड वुमन, जिसकी एज अराउंड मोर देन 40 या
50 के आसपास होती है। तो ऐसे एक एल्डरली वुमन आई और उसके पास में आकर बैठ गई और उसने कहा, आर यू ऑल अलोन डियर? उसने पूछा उसको देख करके, क्या आप अकेले हो? सी आस्क्ड वाली एज द बस स्टार्टेड अगेन। ये कब पूछा? जब वो लेडी उसके पास बैठी और जब बस स्टार्ट हुई, आगे बढ़ी, तब वो जनरली कोई पास में बैठा है तो बातें करते पूछती है कि क्या बेटा आप अकेले हो यहाँ पर? तो वाली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। ये जो वाली थी उसने ये वुमन को देखा तो जैसे वो वुमन उसको डिसलाइक यानी पसंद नहीं थी। ओके, रिपल्सन का मीनिंग क्या होता है? कजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ये वुमन जैसे पसंद नहीं है। अभी उसका लुक ऐसा होगा डरावना कि जिसकी वजह से, और ये क्या थी, एक छोटी बच्ची थी, तो ये वुमन को देखकर उसका जो लुक था वो वाली को पसंद नहीं आया, तो वाली उसको डिसलाइक करती है। ओके, क्यों वो डिसलाइक करते? उसका रीज़न दिया कि सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लॉब्स। ईयर लॉब्स यानी जो ईयरिंग जहाँ पहनते हैं, तो ये जो ऐसा पोर्शन है जहाँ पर ईयरिंग पहनते हैं उसको ईयर लॉब्स बोलते हैं। तो ये जो ईयर लॉब्स था वहाँ पर उसके जो होल थे बहुत ही बड़े थे। यानी जो ईयरिंग पहनने के लिए जो होल होता है जनरली क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन जो एजेड होते हैं बहुत सालों तक, कभी कभी क्या करते वो बार बार चेंज करते रहते ईयरिंग, और कभी कभी बहुत हेवी, ओके, जैसे ज़्यादा वजन वाली वो ईयरिंग पहनते हैं, जिसकी वजह से ये जो ईयर लॉब से वो क्या होते हैं, लंबे हो जाते हैं, होल जो होता है उनका वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से उसके जो होल थे तो वो बहुत ही बिग होल्स थे, और एंड सच अगली ईयरिंग इन देम, और वो जो बड़े होल थे ईयर लॉब में, और वहाँ पर उसने एक अगली यानी दिखने में अच्छी नहीं ऐसी एक ईयरिंग्स वो लेडी ने पहनी थी। यानी वो जो चीज़ है वो वाली को पसंद नहीं आती है। एंड सी कुड स्मेल द बेटल नट द वुमन वॉज चिविंग एंड सी द बेटल ज्यूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पेल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। दूसरा, वो क्या कर रही थी, सुपारी। ओके, बीटल नट का मीनिंग क्या होता है, सुपारी। तो वो इसका एक तो लुक डरावना जैसा था, उसकी जो ईयर लॉब थी वो बहुत ही होल बड़े थे, वहाँ पर उसने एक गंदी सी ईयरिंग पहनी थी, उसने सुपारी वो चबा रही थी। जनरली सुपारी चबाते हैं तो उसमें से एक लाल कलर का जैसे जूस होता है, बेटल जूस बोलते हैं, तो वो उसके मुंह से कभी भी जैसे बाहर गिर सकता था, ऐसी हालत थी। यानी इन शॉर्ट उसको देखकर लग रहा था पूरा जो उसके जो लिप्स थे वो एकदम रेड थे, और वो जो चबा रही थी बार बार, तो जिसमें से जैसे जूस था वो कभी भी नीचे गिर सकता था, ऐसी हालत थी। तो ये देखकर जो वाली थी उसको अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो वो कभी भी जो बेटल जूस है कभी भी नीचे गिर सकता है। वो कुड बी सोशिएबल विथ सच अ पर्सन। तो वाली सोचती है कि ऐसे जो लोग हैं उनके साथ सोशिएबल कौन रहेगा। ऐसे जो लोग हैं यानी ये जो वुमन थी कि जो एक सुपारी चबा रही थी, उसके लिप्स सब एकदम रेड थे, और कभी भी उसके मुंह से जैसे वो जो बीटल जूस है, ठीक है, बीटल नट का जूस, वो कभी भी नीचे गिर सकता है। तो ऐसे लोग के साथ सोशिएबल, सोशिएबल का मीनिंग होता है उसके साथ अच्छी तरह से बातचीत करना, उसके साथ अच्छी तरह से बिहेव करना। तो वो कौन करेगा, क्योंकि उनको देखकर ही क्या होती है, डिसलाइक अपने आप क्रिएट हो जाती है। वो कुड बी सोशिएबल विथ सच अ पर्सन। ऐसे पर्सन के साथ सोशिएबल कौन रह सकता है। यस, आई एम ट्रैवलिंग अलोन। ओके, अभी उसने जो क्वेश्चन किया था तो ये वाली ने पहले उसका लुक पूरा दे दिया, अभी वो आंसर देती है। वो आंसर देती है कि यस, हाँ, आई एम ट्रैवलिंग अलोन, मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ। सी आंसर्ड कर्टली एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। उसने एकदम डिसप्लीजर यानी खुशी नहीं, नाखुश होकर उसने आंसर दिया। कर्टली का मतलब शोइंग डिसप्लेजर, यानी ये जो आंसर देना पड़ा वो भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अगर उसने पूछा तो आंसर तो देना पड़ेगा, तो ये सोचकर उसने आंसर तो दिया,
लेकिन नाखुश होकर आंसर दिया। ओके, उसकी खुशी नहीं थी, उसने ऐसे ही आंसर दे दिया कि आई एम ट्रैवलिंग अलोन, मैं अकेली ट्रैवलिंग कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है, यानी मैं ऐसे ही विदाउट टिकट ट्रैवलिंग नहीं कर रही हूँ, ये भी उसने इन्फॉर्म कर दिया। यस, शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर। अभी जब ये वुमन उससे बातचीत कर रही थी, उसको पता कि अभी ये थोड़ी एंग्री हो गई है, तो वो कंडक्टर फिर से वहाँ पर आ गया और कहा कि यस, शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, वो टाउन में अपने आप जा रही है। विथ अ 30 पैसे टिकट, उसने 30 पैसे की टिकट भी ली है। ओके, वो ऐसे ही ट्रैवल नहीं कर रही है, वो टाउन में जा रही है और उसने 30 पैसे की टिकट भी ली है। ये कंडक्टर इन्फॉर्म करता है वो वुमन को, जो वुमन उसके पास बैठी है और वो इंक्वायरी कर रही है। ओके, अभी ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, ये वाली के पक्ष में बोला, फिर भी वो जो वाली थी एकदम गुस्से हो गई और फिर से वो कंडक्टर को बोलती है, ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम क्यों नहीं करते हो। ओके, सेड वाली ने कहा आप अपना काम नहीं क्यों करते हो। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम टाइम, लेकिन फिर भी वो इतना बोलकर वो हंसने लगी। एंड द कंडक्टर लाफ टू, और कंडक्टर भी फिर हंसने लगा। ओके, तो ये जो फिर से कंडक्टर उसके पास आ गया और कहा कि भी ये अपने आप अकेली टाउन में जा रही है और उसने अपनी टिकट भी ली है। जब ये ओल्ड वूमन को, एजेड वूमन को इन्फॉर्म किया, तो ये वाली गुस्सा होकर कहती है फिर से कि भाई आप अपना काम करो। ओके, और फिर इतना कहकर वो उसके मुंह से हंसी निकल जाती है और कंडक्टर भी क्या करता है, हंसने लगता है। बट द ओल्ड वूमन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवर, लेकिन ये जो ओल्ड वूमन थी वो अपने पागलपन में लगी। इज़ प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। ओके, वो तो वो बात को जैसे कि छोड़ नहीं रही थी, वो उसके पीछे पड़ गई अभी कि भाई ये क्या अच्छी बात है कि कोई यंग पर्सन, इतनी छोटी बच्ची अकेली ट्रैवलिंग कर रही है, ये क्या अच्छी बात है। ओके, तो वो अपने पागलपन जैसे बढ़ा रही थी, अपने पागलपन से पूछ रही थी कि भाई क्या ये अच्छी बात है कि कोई एक छोटी बच्ची अकेली ट्रैवलिंग कर रही है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, वो उसको पूछ रही थी कि क्या आपको पता है कि आपको टाउन में एग्जैक्टली कहाँ जाना है। व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन से स्ट्रीट में जाना है। व्हाट इज़ द हाउस नंबर, कौन सा हाउस नंबर है। यानी ये सब क्वेश्चन करती है कि जैसे वो सबको बता रही थी कि भाई देखो उसको जैसे नॉलेज है, ये लड़की अकेली है, छोटी बच्ची है, उसको एग्जैक्टली कहाँ जाना है टाउन में, कौन से स्ट्रीट में जाना है, कौन से घर पर जाना है, कौन से घर नंबर पर जाना है, ये सब उसको कुछ पता नहीं है। तो इस तरह से सबको जैसे बताना चाहती थी, लेकिन जो वाली थी उसने उसको आंसर दे दिया कि यू नीडंट बोदर अबाउट मी। क्या कहा वाली ने कि आपको मेरी चिंता करने की ज़रूर नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वाली से, वाली ने वो वुमन के जो क्वेश्चन थे, ओके, तो ये कौन कौन से क्वेश्चन थे वुमन के ये क्वेश्चन थे कि ये बहुत ही छोटी लड़की है, ओके, वो अकेले ट्रैवल करे, वो चीज़ अच्छी नहीं है। ओके, सिटी में उसको कहाँ जाना है उसको वो पता नहीं है, कौन से स्ट्रीट में जाना है, कौन से घर नंबर में जाना है, ये सब उसको पता नहीं है। तो ये सब पहले वाली सुनते रही, फिर वाली ने आंसर दिया कि भाई आपको मेरी चिंता करने की ज़रूर नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान, अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। ओके, वाली से टर्निंग हर फेस टूवर्ड द विंडो एंड स्टार्ट स्टेरिंग आउट, और उसके बाद इतना आंसर देने के बाद ये जो वाली थी उसने अपना चेहरा घुमा दिया। कहाँ, अभी वुमन की तरफ से पहले चेहरा था, ये आंसर उतना देने के बाद उसने अपना चेहरा फिर से विंडो की तरफ घुमा दिया और विंडो के बाहर फिर से नज़ारे को क्या करने लगी, ऑब्जर्व करने लगी। ओके, अभी यहाँ पर जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट होता है। नाउ विल स्टार्ट द पार्ट 3। ओके, तो यहाँ पार्ट 3 स्टार्ट होता है। हर फर्स्ट जर्नी, वॉट केयरफुल, painstaking, elaborate plans she had to make for it। तो ये जो जर्नी थी ये वाली की फर्स्ट जर्नी थी। ये जो फर्स्ट जर्नी थी उसमें वो बहुत ही केयरफुल थी। ओके, वो ध्यान रख रही थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ, क्योंकि वो अभी यहाँ पर आई है तो उसने अपने पेरेंट्स की परमिशन भी नहीं ली है।
विदाउट परमिशन सी केम ओवर हियर। तो अगर कुछ भी होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कभी उसको जैसे कि घर से बाहर निकलने का फिर कभी चांस ही नहीं मिलेगा। तो ये सब नहीं करना है कि जिसकी वजह से वो बहुत ही केयर कर रही थी। पेंस टेकिंग एलोब्रेशन प्लान्स, उसने जो प्लान बनाया था इसी के हिसाब से उसको क्या करना है, ये ट्रैवल करना है। उसने सोचा था कि भाई ये बस जो इतने टाइम पर वहाँ पहुँचेगी, वहाँ से इतने बजे निकलेगी और इतने बजे मुझे घर पर वापस पहुँचना है। तो अपने प्लान के हिसाब से ही उसको क्या करना है, आगे बढ़ना है। शी हैड टू मेक फॉर इट। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड whatever stray coins come her way। तो उसने ये जो पैसे जो बचाए थे, जहाँ पर 60 पैसे की बात है कि जो 30 पैसे जाने का और 30 पैसे आने का, यानी टोटल जो 60 पैसे उसने बचाए थे वो किस तरह से बचाए थे वो उसकी बात की है कि उसके पास जो जो पैसे आते रहते थे यानी खर्च करने के लिए, वो खर्च करने की जो अमाउंट उसको मिलती थी उसको उसने किस तरह से इकट्ठा किया और ये 60 पैसे बनाए हैं। Resisting every temptation to buy peppermint, toys, balloons and the like, and finally she had saved total of 60 पैसे। तो ये जो 60 पैसे उसने किस तरह से बचाए उसकी बात की है कि उसको जिस तरह से खर्च करने के लिए, जैसे कभी कोई पेपरमिंट परचेस करने के लिए पैसे मिले, कोई टॉयस परचेस करने के लिए पैसे मिले, बलून परचेस करने के लिए पैसे मिले, तो ये जहाँ जहाँ से वो अपने घर पर पहले ख्वाहिश करती तो उसके पेरेंट्स उसको पैसे देते, लेकिन वो उसमें खर्च नहीं करती और वो पैसे वो क्या करती, एक जगह बचा कर रखती थी। और इस तरह से धीरे धीरे बचा बचा कर उसने 60 पैसे कलेक्ट किए थे। हाउ डिफ़िकल्ट, वो पैसे जो बचाने थे 60 पैसे, वो उसके लिए बहुत ही रियल में डिफ़िकल्ट थे। इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। और ये जो पैसे बचाने थे खास करके जब विलेज फेयर था, यानी विलेज में जब मेला लगा था, तो उस टाइम पर ये जो पैसे उसको बचाने थे वो बहुत ही हार्ड चीज़ थी। क्यों? क्योंकि बट सी हैड रिजोल्व स्टिफली स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मेरी गो राउंड इवन दो सी हैड द मनी। तो उसमें क्या हुआ था, बाकी सब जैसे आगे बोला कि पेपरमिंट चलो नहीं खाई, टॉयस अगर नहीं, बलून भी नहीं लिया, वो चल जाता है। लेकिन ये गांव में जब ये फेयर होता है और फेयर में उसको खास करके ये जो मेरी गो राउंड है उसमें राइड करना उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि मैं मेरी गो राउंड में बैठूं। और दूसरा, वो बैठने के लिए उसके पास पैसे भी थे, लेकिन फिर भी उसने डिसाइड किया था ये जो पैसे उसको इकट्ठा करना है और उसको बस में राइड करना है। यानी 60 पैसे इकट्ठा करने के लिए उसने अपनी बाकी जो इच्छाएं थी उसको क्या की, पोस्टपोन कर दिया, यानी दबा दी वो इच्छा को। जैसे ये मेरी गो राउंड में उसकी जो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि मैं उसमें बैठूं, क्योंकि बाकी सब चीज़ वो क्या होता है कि उसको मना कर सकती है अपने माइंड को कि भाई ये नहीं करनी, लेकिन ये जो मेरी गो राउंड था उसमें तो उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी। क्योंकि अभी समझ लो कई बार क्या होता है, ये जो फेयर होता है ना वो साल में एक बार आता है। अगर वो आज इस बार बैठेगी, अभी नेक्स्ट टाइम चांस कब मिलेगा, अभी नेक्स्ट ईयर को मिलेगा। तो ये जो विलेज फेयर होता है तो उसमें ये जो मेरी गो राउंड थी उसमें उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि मैं उसमें बैठूं। और दूसरा, उसके पास ऐसा नहीं कि पैसे भी नहीं थे, पैसे भी थे, इच्छा भी थी, पैसे भी थे, दोनों चीज़ होने के बावजूद उसने अपने माइंड को जैसे मना लिया कि मुझे उसमें नहीं बैठना है, उसमें मुझे पैसे खर्च नहीं करने, क्योंकि ये जो पैसे हैं वही पैसे उसको कहाँ यूज़ करने हैं, वो जो बस राइड करनी है तो बस राइड में उसको जो 60 पैसे चाहिए तो उसमें सेविंग्स में ये उसको लगा दूंगी, तो मेरे पास जल्दी से 60 पैसे इकट्ठा हो गए और मैं बस में ट्रैवल कर सकती हूँ। तो ये सोचकर उसने उसकी जो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी उसको भी क्या कर दिया, मना कर दिया और वो पैसे बचाए उसने। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, अभी सबसे पहले उसके आपने बोला कि पहले उसने प्लानिंग की कि भाई किस तरह से कितना टाइम लगता है, ये सब हो गया, कितने पैसे लगते वो उसने जान लिया। अभी वो जब उसको पता चल गया भाई 60 पैसे लगेंगे,
अभी 60 पैसे यानी जो मंथ में उसने ये प्लानिंग किया था, लेकिन वो मंथ में 60 पैसे बचाना पॉसिबल नहीं था, तो उसने ये जो प्लान था अपना वो नेक्स्ट मंथ के लिए क्या किया, पोस्टपोन किया। ओके, अभी उसने 60 पैसे धीरे धीरे करके उसने बचा भी लिए। अभी उसकी प्लानिंग क्या था कि 60 पैसे हो गए, अभी नेक्स्ट प्लानिंग थी कि कब जाना है। टाइम भी उसने फिक्स कर दिया था कि मुझे जाना है 1 o'clock को, क्योंकि उसकी मदर 1 से 4 में लंच लेने के बाद क्या करती है, सो जाती है। तो वही दरमियान उसी टाइम पर वो जनरली क्या करती है, गेट पर खड़ी रहती है और बाहर के लोग को ऑब्जर्व करती है। कभी कभी वो क्या करती है, विलेज घूमने के लिए निकल जाती है। तो वही टाइम पर उसने डिसाइड किया कि अभी मैं क्या करूँगी, बस में राइड करूँगी, यानी टाइमिंग भी फिक्स कर दिया था, पैसे भी इकट्ठा हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अभी नेक्स्ट उसका जो प्लानिंग था, अभी किस तरह से जाओ कि मम्मी को पता भी नहीं चले, बट सी मैनेज्ड दिस विदाउट मच डिफ़िकल्टी। ये चीज़ भी उसने विदाउट डिफ़िकल्टी क्या कर दी, मैनेज कर दी। एवरी डे हर आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फॉर अबाउट 1 to 4। तो एवरी नून, दोपहर में लंच के बाद उसकी जो मदर थी वो नैप का मीनिंग होता है सोना, खाने के बाद यानी लंच के बाद थोड़े देर तक मोस्ट ऑफ लोग सो जाते हैं, तो इसको नैप कहते हैं। तो उसकी जो मदर थी वो खाने के बाद, लंच लेने के बाद 1 से 4 के बीच में क्या करती थी, थोड़े टाइम के लिए वो सो जाती थी। तो वही टाइम उसने डिसाइड किया कि यही टाइम है अच्छा, कि जहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, ये बस में बैठकर मैं ट्रैवलिंग कर सकती हूँ। तो वही टाइम उसने डिसाइड किया, पैसे इकट्ठा किए, टाइम डिसाइड किया। वाली always used these hours for her excursion as she stood looking from the doorway of her house। ओके, तो ये जो टाइम था, मैंने बताया कि ये टाइम वाली क्या करती थी, जनरली अपने घर के गेट पर खड़ी रहती थी और बाहर के जो नज़ारे हैं उसको वो ऑब्ज़र्व करती थी, और जिससे उसको बहुत ही एंटरटेनमेंट मिलता था, जिससे बहुत ही उसको एन्जॉयमेंट मिलता था। तो ये जो टाइम है 1 से लेकर 4, जब उसकी मदर सो जाती थी लंच लेकर, तो वही टाइम पर ये जो वाली है वो गेट पर खड़ी रहती थी। ओके, डोरवे पर, अपने घर के डोरवे पर खड़ी रहती थी, और समटाइम्स इवन वेंचर आउट इनटू द विलेज। और कभी कभी वो विलेज में घूमने के लिए निकल जाती थी। क्या करती थी, जनरली वो अपने गेट पर खड़ी रहती थी और बाहर के जो लोग हैं जो आते जाते रहते थे उसको ऑब्जर्व करती थी। ये उनका डेली का रूटीन था। लेकिन कभी कभी ये भी होता था कि वो विलेज घूमने के लिए निकल जाती। ये जो टाइम था उसमें विलेज में घूमने के लिए वो निकल जाती है। टुडे दिस सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर द फर्स्ट एक्सकर्सन आउटसाइड द विलेज। तो उसने सोचा कि भाई अभी तक तो मैं क्या करती थी कि ये जो आवर्स है उसमें मैं यहाँ पर गेट पर खड़ी रहकर बाहर के जो चीज़ें आती जाती है, पर्सन आते जाते हैं, बस आती जाती है, तो इसको ऑब्जर्व करती थी। कभी कभी वो विलेज घूमने के लिए जाती थी। लेकिन अभी आज क्या करना है, वही जो आवर्स है उसमें आउटसाइड द विलेज, वो विलेज के बाहर जाएगी, किसमें बैठकर, बस में बैठकर। तो टाइम वही का वही। ओके, उसका जो मेन था कि 1 से 4 में वो जनरली गेट पर खड़ी रहती थी, वहाँ से बाहर के नज़ारे देखती थी, सब पीपल के आते जाते देखती थी। ओके, अनयूजुअल एक्सपीरियंस वो लेती थी। कभी कभी विलेज घूमने के लिए निकलती थी। लेकिन अभी वही टाइम उसने सोचा कि भाई उसी टाइम यानी 1 से 4 के बीच में ये जो आज है उसको मैं आउटसाइड द विलेज, विलेज के बाहर में जाऊंगी। ओके, तो आज एक नया वेंचर करूंगी कि अभी तक तो मैं जैसे यहाँ की यहाँ ही टाइम बिताती थी, लेकिन इस बार ये जो 3 आवर्स से 1 to लेकर 4 तक, तो इसमें आज मैं क्या करूँगी, गांव से बाहर यानी विलेज के बाहर जाकर मैं घूम कर आऊँगी। और एक उसका जो एक उसको एक्सपीरियंस लेना था, ओके, राइडिंग का, बस में राइड करने का एक एक्सपीरियंस लेना था, वो आज उसको क्या करेंगी, फुलफ़िल करेगी। कैसा उसने सोचा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने आपको पेज नंबर आपका है 123, इसमें ये जो फर्स्ट पैराग्राफ वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। इसके बाद आपको
वीडियो के बाद एक PDF फाइल दी जाएंगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा। वो होमवर्क आपको ध्यान से करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।